अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, इलाहाबाद हाई कोर्ट से साबिक रुकन पार्लियामेंट मरहूम अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को आज बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मोहम्मद उमर के खिलाफ बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जस्टिस अवनेश सक्सेना की सिंगल बेंच ने मामले की समाअत करते हुए आज बरोज पीर को जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 26 अप्रैल 2023 को खुलदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। ये एफआईआर अली अहमद, मोहम्मद उमर, असद कालिया, एहतिशाम करीम, अजय और मोहम्मद नुसरत के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। यह एफआईआर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रंगदारी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दर्ज कराई गई थी। मोहम्मद उमर फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। हाई कोर्ट ने मोहम्मद उमर और अली अहमद को सख्त गाइडलाइंस के तहत मुख्तसर मुद्दत के लिए पैरोल दी थी। उन्हें अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शिरकत के लिए कुछ वक्त के लिए जेल से बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। इसके साथ ही उन्हें मीडिया से दूर रहने की वाज़ेह हिदायत भी दी गई थी। अबान की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। अदालत की जानिब से पैरोल मिलने के बाद दोनों जनाजे में शरीक हुए थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि इससे कबल भी दोनों भाइयों ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि ट्रायल की कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। उन्होंने जेल के अंदर अपनी सिक्योरिटी को लेकर खौफ का इजहार किया था। जहां वो कैद है, मोहम्मद उमर के खिलाफ कई मुजरिमाना मुकदमात चल रहे हैं, जिनमें 2018 का देवरिया जेल केस भी शामिल है। इस मामले में लखनऊ के कारोबारी शख्स के मुबैना अगवा, मारपीट और जबरन वसूली के इल्जामात है। दूसरी जानिब उमेश पाल कत्ल केस में उमर को गवाह उमेश पाल के दिन दहाड़े कत्ल की साजिश में शामिल एक अहम रुकन के तौर पर नामजद किया गया और उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। जी हाँ नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? आज ये खबर भी सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला तमाम बेगुनाहों को रिहाई नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के असम्बली इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम बड़ी सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है और अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी साहब की पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी बुनियाद मजबूत करने की कोशिशें तेज़ कर दी है। पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की पहली तरजीह यह है कि किसी सियासी जमात के साथ इत्तिहाद करके इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन अगर सीटों की तकसीम पर इत्तिफाक नहीं होता तो मजलिस अकेले इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी कर रही है। ओवैसी की खास तवज्जो उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकती है। मगरबी उत्तर प्रदेश से लेकर तराई इलाके और बहराइच तक ओवैसी खुद कई इलाकों का दौरा कर चुके हैं और पार्टी के इंतखाबी इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रयागराज, बहराइच, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा समेत कई इलाकों में अपनी सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। पार्टी की कोशिश है कि सिर्फ बड़े लीडरों तक महदूद रहने के बजाय तंजीम को बूथ लेवल तक मजबूत किया जाए। अहम बात यह है कि अगर किसी सियासी जमात के साथ इत्तिहाद नहीं होता तो मजलिस तकरीबन 200 से 250 असम्बली नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर सकती है। पार्टी को 2023 के बल्दियाती इंतखाबात की कारकर्दगी से भी हौसला मिला है। इन इंतखाबात में मजलिस के कई उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिसके बाद पार्टी अब इसी मकामी सियासी मौजूदगी को असम्बली इंतखाबात तक ले जाने की कोशिशें कर रही हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मगरबी उत्तर प्रदेश, ओद और पूर्वांचल के कई इलाकों में मुस्लिम वोट इंतखाबात के नताइज पर अहम असर डाल सकता है। अगर मजलिस इन इलाकों में अपना वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब होती है तो इसका असर सिर्फ मजलिस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि समाजवादी पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली भी मुतासिर हो सकती है। ताहम एक अहम बात यह भी है कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में मजलिस की कारकर्दगी ज़्यादा मौसर नहीं रही थी और पार्टी अब तक उत्तर प्रदेश असम्बली में अपना खाता नहीं खोल सकी है। अब देखना यह होगा कि 2027 के असम्बली इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इत्तिहाद के साथ मैदान में उतरती है या फिर अकेले ही 200 से 250 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला करती है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इन बड़ी सियासी जमातों को जो अपने आप को सेकुलर कहती है, क्या ओवैसी की पार्टी को भी साथ लेकर उनको चलना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए? आप अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाएं। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, मुसलमानों में इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमाए, हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ज़रूरी मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना है। आज 11 रबीउल अव्वल 24 अगस्त है। कल 12 रबीउल अव्वल 25 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला हमारी जानिब से उम्रे की शानदार कुरानंदाजी होने जा रही है। हमारी ये दूसरी कुरानंदाजी है। पहली कुरानंदाजी 27वीं शब रमज़ान में यानी ईद से 3 दिन पहले हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सिर्फ 1499 रुपये में आपको एक मुकम्मल बुर्का सेट मिलने वाला है। एक बुर्का, उसके साथ एक रुपट्टा, एक नकाब, हाथों के दस्ताने, पैरों के मोजे, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। आप घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। अब जो भी इसको खरीदेगा, इसमें 2 दिन बचे हुए आज और कल, उसके नाम की पर्ची बनाकर मैं एक बॉक्स में डाल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। कल उस बॉक्स को खोला जाएगा और 400 पर्चों का टारगेट है। कुछ इसमें अभी टारगेट बचा हुआ है, अभी कुछ टारगेट अधूरा है, तो 2 दिन बचे हुए हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए और एक शानदार बुर्का भी हासिल कीजिए अपनी पसंद का, और दूसरी जानिब अपनी किस्मत भी आजमाए। हो सकता है कि अगला नंबर आपका ही हो। जल्दी से ऑर्डर कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। जल्दी कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह ताला इस कुरानंदाजी में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a Lucky Draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 1499 rupees.